ऊर्जावान, दबे कुचले की आवाज, 3 बार विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे और हमेशा आपके बीच में दुख सुख में साथ खड़े होने वाली शख्सियत किराड़ी जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुमार जी आज विशेष तौर पर इस कांग्रेस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों का महासम्मेलन ये हुआ, उसमें तीनों काले कानून जो पास हुए हैं उनके ऊपर बोलने के लिए अनिल भारद्वाज जी जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े नेता रहे, यूथ कांग्रेस के नेता रहे, त्रिनगर से विधायक रहे 2 बार, अनिल भारद्वाज जी को बुलाया गया है और विजय लोचन जी जो हमारे बिजवासन से विधायक रहे हैं उनको विशेष तौर पर बुलाया है ताकि आपको हम समझा सकें कि क्या तो ये कानून है और क्या ये मोदी कह रहा है और क्या ये हजारों हजार किसान दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे बैठे हैं, क्या ये कह रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई सुरेंद्र कुमार जी को कि इस मुद्दे के ऊपर पहल की उन्होंने। ये बात लोगों में साफ होनी चाहिए कि ये कानून क्या है। दोस्तों 52% किसान देश के, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं कोई भी व्यक्ति गूगल से देख सकता है, 52% किसान कर्ज के बोझ में देश के अंदर दबे रहते हैं। 15,000 किसान हर साल आत्महत्याएं करते हैं। 90% किसान उनकी जोत 1 एकड़ और 2 एकड़ तक सीमित रह गई है। आज ये जो तीनों के तीनों कानून आए हैं, उन कानूनों के बारे में मैं विस्तार से आपको कहना चाहता हूं। मैं 5-7 मिनट हो सकता है ज्यादा लगे। पहला जो कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, यह कानून आपको ताकत देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी उपज को कहीं पर भी बेच सकता है। यह कानून आपको ताकत देता है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसकी उपज को खरीद सकता है, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इस कानून की वजह से क्या नुकसान है? इस कानून की वजह से सबसे बड़ा नुकसान है कि जो 90% किसानों की उपज 1 एकड़ 2 एकड़ ही है। जिस दिन फसल पकती है उस व्यक्ति को उसी दिन अपनी फसल को बेचना है, बच्चे के पढ़ाई के पैसे देने, साहूकार की उधार देनी है, बिटिया के हाथ पीड़े करने। वो कर्नाटका में नहीं जा सकता, ऊट गांव का किसान नजफगढ़ नहीं जा सकता, नरेला जाएगा। बहादुरगढ़ नहीं जा सकता, चाहे 10 रुपए महंगे बिक रहे हो। गलत कह रहा हूं तो मेरा हाथ रोक देना भाई। वो चाहता है कि नजदीक से नजदीक उसकी फसल बिके। अब जब 90% किसान जब अपनी फसल अपने घर के नजदीक बेचना चाहते हैं तो कर्नाटका के अंदर और गोवा के अंदर और केरला के अंदर कौन किसान जाएगा? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो जाएंगे अंबानी और अडानी। एक बात और कहना चाहता हूं
जिस तरीके से ये पांचों उंगलियों से हाथ बनता है, ये तीनों कानूनों से किसानों की अर्थी बनती है। एक कानून से नहीं बनती, एक दूसरे के साथ तीनों के तीनों किसान विरोधी कानून इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक है कि कोई भी व्यक्ति भंडारण कर सकता है। जो इसका तीसरा कानून है, आवश्यक वस्तु विधेयक अधिनियम संशोधन, आवश्यक वस्तु की सूची में तक, तिलहन, खाद्य, ये सारे के सारे रखे हुए थे कि कोई व्यक्ति अगर इनका भंडारण करेगा तो काला बाजारी का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मोदी जी ने उसमें संशोधन करके इन चीजों को उससे बाहर कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति इनका भंडारण कर सकता है, उसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, उसको सरकार को बताने की जरूरत नहीं, सरकार उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी नहीं रख सकती जब तक के वो डबल ना हो जाए। जिस तरीके से 10 रुपए की कोई चीज है, जब तक उसका भाव 20 रुपए नहीं हो जाता, कोई भी सरकार उसको रोक नहीं सकती, उसके यहां छापा नहीं मार सकती, कोई अपना अधिकारी नहीं भेज सकती। इस तरीके से आपकी उपज सस्ते भाव में लेके 90% जो किसानों की उपज सस्ते भाव में लेके उनका भंडारण करके और मार्केट में शॉर्टेज करा के उसको पौने पौने भाव में लेके और अपनी मनमर्जी के भाव से बेचेंगे। इस तरीके से किसान की चीज सस्ते में ली और उपभोक्ता को महंगे में दी गई। काला बाजारी के ऊपर अब कानून बना दिया कि अब मोदी जी के जो आदमी हैं, अडानी के रूप में, अंबानी के रूप में, वो अपने मनमर्जी के भाव से ले सकते हैं। ये कहना मैं चाह रहा हूं। देश के अंदर 7,000 कुल मंडियां हैं और 42,000 मंडियों की जरूरत देश के अंदर है। होना तो यह चाहिए था जो कांग्रेस ने कहा था कि हर 10 किलोमीटर की रेडियस में छोटे छोटे व्यापार केंद्र बनेंगे, छोटे छोटे बाजार बनेंगे, जिसके अंदर किसान अपनी मर्जी से नजदीक अपने वहां पर बेच सकते हैं। और कर क्या दिया कि एपीएमसी के ऊपर एक पैरेलल से प्राइवेट लोगों का बाजार खड़ा कर दिया, जिसके ऊपर किसी का कोई निगरानी नहीं होगी, कोई उसको बाध्य नहीं करेगा, कोई कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा। एपीएमसी हमारी मंडियां हैं, अगर इसके अंदर कोई अनियमितता होती है तो सरकार की निगरानी होती है उसके ऊपर। इन प्राइवेटों के ऊपर कोई निगरानी नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से मोदी जी को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एपीएमसी में कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राइवेट आदमियों के हाथों में आप एक अलग से बाजार बना देंगे जिसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर संसद में, सांसदों में कोई कमी है तो हम उसमें सुधार की उम्मीद करते हैं। इसका मतलब यह नहीं होगा कि पैरेलल पार्लियामेंट कोई बना दे, ये ऐसा कानून है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विनती करना चाहता हूं। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने एक बात कही थी, राजा तो हो है मां बाप। क्या है पंडित जी? राजा तो हो मां बाप और प्रजा उसके बच्चे की तरह होती है। और जो राजा अपनी प्रजा का बुराई करता है वो दिन दौड़ी का काम होता है। भाई आज तीसरा जो कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
अपने मन मर्जी के हिसाब से खेती करेगा और करवाएगा। सभी किसान मंच पर बैठे हैं और आप भी, आप और हम सब किसान। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की खेती करता है और पटवारी उसके अंदर गिरदावरी में उसका नाम लिख दे, 3 गिरदावरी के बाद वह व्यक्ति एसडीएम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा के मालिकाना हक का दावा करता है। यह कानून है। इस कानून के तहत जिस व्यक्ति ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो व्यक्ति गिरदावरी 3 करा के आपकी भूमि का मालिक बन सकता है। यह कानून कहता है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी किसान के साथ जो खेती का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हुआ है उसमें कोई भी विवाद होता है, उस विवाद के अंदर वह व्यक्ति अपनी बात को लेकर कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। यह कानून कहता जो अभी बना है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता तो वो कहां पर जाएगा? उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनेगी एसडीएम रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में और 30 दिन के अंदर आपने उसके अंदर अपना पक्ष रखना होगा और 30 दिन के बाद अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते तो उसके अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल से संतुष्ट नहीं हो सकते तो आप अपने घर बैठ जाओ। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अधिकारियों के यहां अंबानी का वकील जीतेगा या मेरा और आपका वकील जीतेगा? यह मैं कहना चाहता हूं, यह मैं पूछना चाहता हूं। दोस्तों, कभी भी कोई भी कानून बनता है तो उस वक्त राजा को समझ में आ जाता है कि ये जमीन के ऊपर फिजिबल है या नहीं है। आज 22-23 दिन हो गए, 2 दर्जन से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और उसके बाद भी देश का प्रधानमंत्री काशी से किसानों के खिलाफ बयान देता है, फिर गुजरात के कच्छ से जाके किसानों के खिलाफ बयान देता है और कल मध्य प्रदेश में बयान देता है। पुरानी कहावत है भाई, रंडवा राज करे के तो डंडा मरे और के कान पड़े। ऐसा रंडवा राजा हमारा आया है जिसने बिना गलत कर दिया। ये मैं कहना चाहता हूं। आज एक मिनट कंक्लूड करो। छोटा के साथ साथ रोड़ा मोटा है, इसलिए बताना पड़ रहा तुम्हारे दिमाग के अंदर। ये बीजेपी वाले जो जहर उगल रहे हैं वो बताना चाहता हूं। मेरा आपसे एक ही विनती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके और हमारे बीच में पहुंच रहे हैं और वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं तीनों कानून ठीक है। अगर ये तीनों कानून ठीक है तो ये लोग क्यों बैठे हैं भाई बाउंड्रियों पे, बॉर्डरों पे क्यों बैठे? उनसे देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात करता? देश का प्रधानमंत्री क्यों बात नहीं करता? क्यों अंबानी अडानी से पैसे ले रखे, उल्टे देने पड़ेंगे इसलिए बात नहीं करता? मैं समझ रहा हूं पूर्व वक्ता ने भी बहुत बात कह दी और बाद वाले वक्ताओं ने भी कहना है। एक बात जरूर करूंगा कि अगर अब भी आप और हम नहीं समझे, दिल्ली से वैसे ही हमारा गांव के लोगों का जो भागीदारी थी, जो दबाव था, वो खत्म हो चुका। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी होते थे, देश के अंदर उनकी आवाज थी क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद हमारे यहां से कई नेता आए पर मुख्यमंत्री के तौर पे साहब सिंह के बाद कोई दूसरा आदमी नहीं आया। दिल्ली देहात के लोगों का आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि आप और हम भी थोड़े से इसके प्रति जागरूक नहीं। दिल्ली देहात की आवाज
मजबूत बनेगी। भाई सुरेंद्र कुमार के हाथ मजबूत करो। दिल्ली देहात की फिर से आवाज मजबूत होगी कि जो लोग आपकी बात करते हैं उन लोगों की बात मजबूत करो। अगर दिल्ली देहात तभी बचेगा जब तुम्हारी आवाज बचेगी, और आवाज तब बचेगी जब आप लोग उनके साथ खड़े होंगे। यही कहना चाहता हूं, यही विनती करना चाहता हूं, यही प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।